अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि रेड सॉस पास्ता आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। 2 प्याले के करीब मैंने पास्ता लिया। पास्ता लेने के बाद पहले पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब पानी वो अच्छे तरीके से बॉयल होने लगा तो मैंने इसके अंदर 2 प्याले के करीब पास्ता शामिल कर दिया। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल को शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि पास्ता बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर पास्ता बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। इसके बाद आपने इसके पानी को स्टेन कर लेना है। उसके बाद एक खुले मुंह वाला आप बर्तन लोगे और उसके बाद आप इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल कर दोगे। अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर इतनी देर पकाना होता है कि अदरक की हल्की सी खुशबू आने लगे। कम से कम 5 से 7 मिनट हम इसको कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। जब अदरक की आपको हल्की सी खुशबू आने लगे तो आप इसके अंदर 1 शिमला मिर्च आप शामिल कर दोगे। शिमला मिर्च को आपने बहुत बारीक आपने कट कर लेना है। उसके बाद आप शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल कर दोगे। मजीद वेजिटेबल्स भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो जो आपको पसंद हो। शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन शामिल किया है। अगर आपके पास चिकन मौजूद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर शामिल करें। मेरे पास इस वक्त बॉयल्ड चिकन था और एक कप का 4th पार्ट आप कह सकते हो ये चिकन की मिकदार होगी। बाकी ग्राम वगैरह में तो मुझे नहीं पता ये कितनी होगी, लेकिन आधे कप से कम इसकी मिकदार थी। वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। चिकन पहले से बॉयल था। अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी को शामिल कर देंगे। टमाटो प्यूरी हम किस तरीके से बनाएंगे, 5 अदद आपने बड़े साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं और उनको इतनी देर बॉयल करना है कि उनका छिलका आसानी से उतर जाए। उसके बाद आपने छिलका उतारने के बाद सिंपल आपने ग्राइंड कर लेना होता है और इस तरह आपके पास एक बड़ा कप आपके पास टमाटो प्यूरी तैयार हो जाती है। 2 से 3 मिनट जब चिकन और शिमला मिर्च को हमने इसके अंदर फ्राई कर लिया तो उसके बाद एक बड़ा कप आप लोगे टमाटो प्यूरी का, वो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। टमाटो प्यूरी को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप इसके अंदर मोटी कुटी हुई सूरज मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर ओरिगेनो लीव्स शामिल करेंगे। ओरिगेनो लीव्स आपको किसी भी बेकरी शॉप से बहुत आराम से मिल जाएंगे। मज़ीद जब आपने इसको 5 मिनट पका लिया और मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर शामिल हो गए हैं तो आपने 1 कप का 4th पार्ट आपने इसके अंदर केचप को शामिल कर देना है। केचप को शामिल करने के बाद आप इसके अंदर पास्ता भी शामिल कर देंगे। पास्ता शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप मिक्सअप कर लो और इस तरीके से आपका रेड सॉस पास्ता जो है तैयार हो जाता है। ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट आपने इसको मज़ीद पकाना होता है। उसके बाद आप इसको उतार लो। झटपट तैयार हो जाने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।